देखिए नीरज जी, इसमें दो तीन चीजें हैं जो सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इसको समझने के लिहाज से भी और भारतीय राजनीति में अगर हम इन दो नेताओं को समझना चाहते हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो ये ध्यान में रखना होगा कि इन दोनों नेताओं की जो हैसियत है वो राजनीतिक हैसियत सिर्फ सत्ता और चुनाव से है। अगर आज सत्ता नहीं होगी तो ये दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर अटल आडवाणी वाली बीजेपी नहीं है कि जहां सत्ता नहीं होगी, सरकार नहीं होगी, फिर भी इन दोनों नेताओं का बड़ा अस्तित्व बचा रहेगा। वो सीधे संगठन से गुजरात के मुख्यमंत्री बने और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन गए तब तक वो वहां के मुख्यमंत्री रहे। और यही वजह है कि ये दोनों नेता कोई भी चुनाव छोटा हो या बड़ा हो अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। और कई बार अमित शाह ने जब वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और संगठन में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए, कुछ और काम करना चाहिए। और वही वजह है कि जब प्रधानमंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जब बनारस जैसा इलाका होता है जो शहरी तौर पर पूरी तरह से बीजेपी का गढ़ है, चाहे जो भी हो जाए, दुनिया में कोई भी आंधी चले, लेकिन बनारस की वो 3 सीटें हिलती नहीं है। ठीक है कि 2012 के पहले उत्तरी सीट पर कब्जा कर लिया था समाजवादी पार्टी ने, लेकिन दक्षिणी उनके पास से नहीं ली। कुल मिला के तीनों सीटों पर लगातार प्रतिनिधित्व रहा। अभी इसमें जो समझने की बात है कि 8 सीटों में जो समीकरण बदले हैं, फिर चाहे वो एक तरह से कहें कि जो पटेल मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है, और जिन 40 सीटों की बात हो रही जो 7वां चरण है, उसमें ज्यादातर वही एरिया है जिसको लार्जर हिंदू कंसोलिडेशन की बात करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिहाज से देखें तो जो कोर वोट बैंक है, जाटव और यादव को छोड़ दें तो जो भी ऐसा वोट है जिसकी सत्ता में सीधे भागीदारी नहीं है, उसको हिंदू कंसोलिडेशन के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी लाने में कामयाब है। लेकिन उनका चेहरा बस एक ही है और वो चेहरा नरेंद्र मोदी है। उत्तर प्रदेश में उनके पास कोई चेहरा नहीं, ये उन्हें भी पता है और ये हम सबको पता है। इसीलिए उन्होंने अंतिम दौर में ये पूरी ताकत लगाई और उसका परिणाम मुझे जो दिखता है, जो लोगों से वहां से बातचीत करते हुए